वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू ऋतिक खुरावास व्लॉग। चलिए दिन पे दिन जा रहे हैं और त्योहार के बाद त्योहार आ रहे हैं। दिवाली वाला त्योहार स्टार्ट है जो कि एकादशी से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर धनतेरस ढेर सारी खुशियां लेके आती है और फिर आती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली की भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे पोरबंदर में और गुजरात में ना उसे रूप चौदस के नाम से जाना जाता है या फिर काली चौदस भी कहते हैं और माँ काली की पूजा करते हैं आज के दिन पे। और बहुत अच्छी तरह से सब अपने अपने अकॉर्डिंग, सब अपने अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ना इसे सेलिब्रेट करते हैं। बट सब लोग ज्यादातर इसे छोटी दिवाली कहते हैं। दिवाली के एक दिन पहले का त्योहार तो बहुत अच्छा लगता है जब दिवाली में घर सजा हुआ होता है ना, इतना प्यारा लगता है ना, जरा देखिए। और अभी तो मैंने आप लोगों को नीचे का नहीं दिखाया है कि मैंने नीचे किस तरह से सजावट की है, बाहर मेन एंट्रेंस नहीं दिखाया है कि किस तरह से सजावट की है। बस आप लोगों ने सिर्फ मेरे यहाँ का ही, सिर्फ ऊपर का ही मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया है। बट छोटे छोटे दिए लेके आई हूँ, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। तो आज ना आप लोगों के साथ अच्छी तरह से डेकोरेशन तो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से डेकोरेशन किया है। बट आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं दिवाली में क्या क्या चीजें लेके आई थी। ढेर सारी, इतनी सारी एक साथ में मैं शॉपिंग कर रही थी, तो सब चीजें एक एक करके दिखाती ना तो आप लोगों को भी देखने में मजा नहीं आता। और दूसरी बात ये कि मेरा ऐसा है कि मैं कोई कपड़े लेके आती हूँ या कोई भी चीज लेके आती हूँ ना, तो जब कपड़े हो तब मैं पहनती हूँ, तब अच्छी तरह से दिखाती हूँ। कुछ डेकोरेशन की चीजें हो तो लगाती हूँ ना, जिस तरह से ये कर्टेन लिए है, ये लाइट्स वगैरह ली है, तो वो सब कुछ रेडी होने के बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि वो देखने में ही मजा आता है। ऐसे ही एक एक करके दिखाऊं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। और छोटी छोटी किचन में रखने की चीजें तो बहुत सारी लेके आई थी, अब उसमें क्या दिखाना। वो तो फिनाइल की गोलियां थी, फिर बर्तन साफ करने के लिए थे, फिर वैसे वो छोटी छोटी डिब्बियां थी, वैसा सब कुछ क्या दिखाना वैसे भी। चलिए, तो आप लोगों ने धनतेरस किस तरह से सेलिब्रेट की ना, वो मुझे बताइएगा जरूर से कि आप लोगों ने किस तरह से घर में दिए किए थे, रंगोली कौन सी बनाई थी। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी सी रंगोली बनाई थी तो उसके पिक्चर ना मुझे आप इंस्टा पे शेयर कीजिएगा। मैं यूट्यूब के माध्यम से ना सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इंस्टा पे अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी ऋतिक खुरावा के नाम से ही है, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, यूट्यूब की चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो दिन की शुरुआत हो गई है बहुत अच्छी तरह से। और दिवाली होती है ना तो क्लीनिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है ना, क्या बात बताऊं। तो झाड़ू पोछा करने का रहता है ज्यादातर। A few moments later. एक बादल नहीं है आसमान में, पूरा आसमान क्लियर है। और ये कबूतर बेचारे आराम से धूप सेक रहे हैं। इसे अच्छा लगता होगा धूप में, वो तो उसे ही पता है। चलिए, तो मैं अभी प्लांट्स को पानी देने के लिए और यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आई थी। स्टोर रूम में तो कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, वो स्टोर रूम एकदम से क्लीन होता ही नहीं है। और टेरेस और साथ में इतनी ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा सूरज दादा चमक रहे हैं। आजकल तो रात को ठंड लगती है, और ठंड यानी कि वो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो विंटर तो स्टार्ट हो गया है धीमे धीमे करके। पर दोपहर की जो धूप होती है ना, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। A few moments later. चलिए, तो अभी बहुत अच्छी इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं एकदम से हो गई हूँ रेडी। सो आज ना मैं किस तरह से मैंने दिवाली का डेकोरेशन किया है ना, वो सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाऊंगी। और मार्केट से मैं क्या क्या लेके आई थी ना, वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि अलग अलग चीजें सब लेके आती हूँ तो फिर उस टाइम पे मैं दिखाती ना तो आप लोगों को देखने में भी मजा नहीं आता। मैंने वैसे सुबह भी बोला था कि मार्केट में जाके मैं आती हूँ, क्या शॉपिंग करके लेके आती हूँ, वो ऐसे कैसे तब दिखाती ना तो वो अच्छा नहीं लगता। बट जब उसे अच्छी तरह से सही जगह पे लगा के दिखाती हूँ ना, तो उस चीज का अलग ही लुक आता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चले, तो घर बहुत अच्छी तरह से प्यारी तरीके से सज गया है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाती हूँ सब चीजें। वैसे दिवाली का मतलब ही होता है कि सब चीजें नई लेने का, तो इसलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डेकोरेशन किया है, यानी कि कर्टेन में न्यू लेके आई हूँ और ये लाइट भी नई ली थी। और हाँ, ये फूल भी जो लेके आई हूँ ना, वो भी मार्केट से मैं नए लेके आई थी। तो यहाँ का कुछ कॉर्नर इस तरह से और बहुत प्यारा लग रहा है। और बेडशीट भी मैं न्यू लेके आई थी, क्योंकि सब कुछ मार्केट से ही लिया था। सो कर्टेन और बेडशीट, तो बेडशीट इस बार ना मैंने इस तरह से थोड़ा जयपुरी लुक आता है ना, राजस्थानी, वैसी बेडशीट ली थी। इसमें पनिहारी है और मोर है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और मुझे कलर यही पसंद आया था तो मैंने ये कलर लिया। इसमें कलर डिजाइन बहुत सारे थे,
बट मुझे ये पसंद आया, सो ये बेड सिडली है। और हाँ, दूसरा ना मैं ये हैंगिंग वाला लेकर आई थी। ये तीनों देखिए कुछ इस तरह से हैंग करने के लिए है। तो इस कॉर्नर को सजाने के लिए कुछ इस तरह से मैंने लिया था, जिसमें मोर है और मछली है साथ में, और दूसरा इसमें राधा कृष्ण है और यहाँ पे भी एक मोर है। तो ये हैंगिंग वाला भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। दिवाली के टाइम पे तो जितनी शॉपिंग करें ना उतनी कम है, और यहाँ पे भी सब कुछ सजा दिया है। ये सारी तो चीजें मेरे पास थी ही, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सब जगह पे डेकोरेशन किया है। और साथ में यहाँ पे है कान्हा जी, तो कान्हा जी है और साइड में दोनों फ्लावर है। वो सब कुछ तो मेरे पास था ही, वो मैंने नया नहीं लिया है। और अब बारी है टेबल की। तो टेबल की पे कुछ इस तरह से मैंने लगाया है। सबसे पहले तो ये दिए मुझे इतना पसंद आए थे ना, देखिए जरा ये वाले दिए, ये लाइट वाले दिए हैं, जिसे सिर्फ प्रेस करो ऑन एंड स्टार्ट। और ये स्टैंड है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये स्टैंड पे दिए लगाए थे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने मार्केट से बोला था ना मैं हैंगिंग वाले दिए लेके आई हूँ, तो अभी मैंने इसे यहीं पे रखा है। ये मुखवास का है और यहाँ पे दिए है, ये फ्लावर है। तो इस कॉर्नर को कुछ इस तरह से सजाया है। दिवाली का मतलब ही यही होता है कि घर के कोने कोने को अच्छी तरह से सजाए, यानी कि पहले क्लीन करने का, फिर अच्छी तरह से सजाने का, ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन बहुत अच्छी तरह से घर में हो। और हाँ, दूसरा ये बताना चाहती हूँ, इस वॉल पे ना मैंने ये लगाया है। पहले तो नजदीक से दिखाती हूँ, देखिए इतना ब्यूटीफुल है ना। इसमें लिखा है हेमल एंड रिद्धि टुगेदर फॉरएवर। और ये ब्राइड पूरी बनाई है, यानी कि ये मैं हूँ, और लहंगा टाइप बनाया है, और ये हेमल है। तो ये ना हैंगिंग जो है ना, वो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला है, यानी कि हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ना गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो उनका ना ये बिजनेस है, वो अपने हाथों से ये बनाते हैं, घर पे होममेड चीज है ये। तो उन्होंने अपने हाथों से बना के ना मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया था। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद भी है। तो इस दिवाली पे मैंने ना यहाँ पे इसे सजाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये सब कुछ दिखाने का ना सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे ना कई बार कमेंट आती है कि आप लेके आते हो फिर क्या शॉपिंग की वो दिखाते नहीं हो। तो इसका रीजन यही है कि मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस तरह से चीजें दिखाना नहीं पसंद है कि ये लेकर आई, ये लेकर आई। जब उसे इस तरह से सजाते हैं ब्यूटीफुल तरीके से, तो कितना प्यारा लगता है। कपड़े भी उसी तरह से होते हैं। जो मैं लेके आती हूँ वो ज्यादातर नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि पहनने के बाद उसका लुक अच्छा आता है। और देखिए यहाँ पे गणपति बापा लाभ शुभ ये नए लिए है। फिर यहाँ पे ये तोरण लगाया है, ये ना पिछले साल का है, ये पिछले साल लिए थे, इसे टोडला कहते हैं। ये तोरण भी पिछले साल वाला है। और ये तो मैं नवरात्रि पे लगाती थी, थोड़े एक्स्ट्रा मैंने इस साल भी लिए हैं। और अभी तो लाइट ऑन है ना, ऑफ करने के बाद तो एकदम से बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी वाइब आ रही है ना, बहुत अच्छा लगा। में वैसे भी वाइब बहुत अलग होती है, मैं हर रोज बोलती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ का एरिया कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है, जिसमें ये वेल लगाई है, फ्लावर लगाए हैं, क्योंकि ये पूजा वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डेकोरेशन किया है। और साथ में यहाँ पे भी लगाया है। ये सब कुछ तो लगता है कि दिवाली वाली वाइब इसी के साथ आती है घर में। और हाँ, यहाँ पे ये तोरण में लेके आई थी मार्केट से। फिर ये झूमर मैंने जब शॉपिंग करने गई थी ना मार्केट में, तब मैंने दिखाया था, तो ये झूमर लिया था, जिसे मैंने यहाँ पे लगाया है। बहुत प्यारा ये जो पार्ट है ना, वो तो इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। फिर लाभ शुभ में एक ये लिए थे मैंने, फिर दूसरे ना यहाँ पे लगाए हैं। ये जब भी ऐसे आते जाते हैं ना, ये आशीर्वाद के स्वरूप में हमारे सिर में टकराते हैं। तो ये लाभ शुभ लेके आई थी मार्केट से, जिसे मैंने यहाँ पे हैंग किया है। और ये गणपति बापा, ये सारी चीज़ें जब मैं लेती हूँ तब मार्केट में दिखाती हूँ आप लोगों को, बट फिर कौन कौन सी लेके आती हूँ ना, वो इस तरह से सजाने के बाद ही दिखाती हूँ। सो अभी तो ना मैंने आप लोगों को सिर्फ यहाँ ऊपर का डेकोरेशन दिखाया। मुझे ना पर्सनली घर में डेकोरेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी दिवाली हो और डेकोरेशन ना करे तो वैसा अच्छा भी नहीं लगता है। मैं तो बोलती हूँ कि हर किसी को ना घर में दिवाली पे खास डेकोरेशन करना ही चाहिए। भले आपके पास कोई कम चीज हो, ज्यादा चीज हो, अपने अपने अकॉर्डिंग, बट जब डेकोरेशन करते हैं ना तो बहुत प्यारा लगता है घर।
साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल तो दिवाली है, ढेर सारे पटाखों के साथ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी और बहुत ज्यादा खुशियों भरा दिन होगा। खास करके कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दिवाली वाला बहुत अच्छा सा व्लॉग आने वाला है। चलिए तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय।